ओडिशा के पुरी में इन दिनों भगवान जगन्नाथ यात्रा की धूम है। पुरी में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींच रहे हैं। पुरी की हर गली और सड़क पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में इस्कॉन द्वारा अदानी समूह के साथ मिलकर पुरी में एक ऐसा किचन स्थापित किया गया है जहां पर यात्रा के दौरान 40 लाख श्रद्धालुओं को खाना खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य इस्कॉन से जुड़े एमएनसी के 2 पूर्व इंजीनियरों ने सेट किया है। वे रोजाना 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं तक भोजन और जूस पहुंचा रहे हैं। इसके लिए 21 जगहों पर भोजन वितरित करने के पॉइंट भी तय किए गए हैं। साथ ही मुख्य किचन, जहां विशालकाय बर्तनों में खाना तैयार किया जाता है, वहां तो सारा दिन ही भंडारा चलता रहता है। दिस इज द मेगा किचन ऑफ इस्कॉन। इसमें क्या होगा ना, आपका जो फूड बनता है यहीं से शुद्ध फूड बनता है। पूरा प्रोसेस यहीं से फूडिंग का यहीं पे हम करते हैं। आप बेसिकली देखेंगे ये वाला क्रेन आ गया, जो ये 10 चूल्हाएं हैं ना जो कुकिंग करने के लिए, वो बड़े बड़े पतीला को ये क्रेन से क्लैंपिंग करके उठाते हैं। आपको दिखा देंगे सब। वो उठाते हैं, फिर इस चूल्हा में डालते हैं। फिर उसके बाद वो जब बन जाता है इसको उठा के ये रेलवे लाइन में डालते हैं। दिस इज द रेलवे लाइन। किचन के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले इस्कॉन के संत बली मुरारी दास कहते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ का ही आशीर्वाद है, जिसके चलते वे अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बता दें कि मुरारी दास ने 2012 में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया था। उसके बाद उन्होंने रोबोटिक स्टार्टअप पर काम किया और 2 वर्ष बाद वे इस्कॉन के साथ जुड़ गए। उसके बाद वे नियमित तौर पर इस तरह के मानवीय कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। वैसे भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों लोग पुरी में पहुंचते हैं। देश विदेश भी यहाँ भक्तों का तांता लगता रहता है। ऐसे धार्मिक माहौल में जरूरी है कि श्रद्धालुओं को सात्विक और स्वच्छ यानी हाइजीनिक भोजन उपलब्ध हो। इसका मकसद को ध्यान में रखते हुए पुरी में इस्कॉन एवं अदानी समूह द्वारा किचन स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। यात्रा के दौरान आम जनता के अलावा पुरी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहती है। वे 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर खड़े रहते हैं। ऐसे में उनके लिए भी किचन की तरफ से पेय पदार्थ यानी जूस नियमित तौर पर भिजवाया जा रहा है। अगर केवल जूस की बात करें तो रोजाना 4 लाख से अधिक पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को निःशुल्क दाल, चावल, सब्जी, चपाती और मिठाई व जूस उपलब्ध कराया जाता है। 24 घंटे चलने वाले किचन में 400 वॉलंटियर काम करते हैं। करीब 5000 मोबाइल वॉलंटियर्स भी हैं जो शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर जूस व भोजन वितरित करते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल और दूसरे ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों पर इस्कॉन व अदानी समूह के वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। पुरी में मौजूद इस्कॉन के संत गोपीनाथ दास, जो दिल्ली के द्वारका से यहाँ पहुंचे हैं, बताते हैं, हमारा मकसद है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए जो भी व्यक्ति पुरी में आता है वह खाली पेट ना हो। इसके लिए विशाल किचन स्थापित किया गया है। 8 जुलाई तक जो लगभग 40 लाख लोगों को प्रसाद और जूस डिस्ट्रीब्यूट करने का जो हमारा टारगेट है, तो उसी में जो प्रसाद मेनली दाल, चावल, सब्जी, चपाती और स्वीट्स, और 26 जून से 8 जुलाई तक। और इसमें फुल मील होता है प्रसाद में, 40 लाख प्रसाद एंड जूस। सो वी आर प्लानिंग टू डिस्ट्रीब्यूट। और अभी जैसे आज उल्टा रथ यात्रा है, बहुड़ा यात्रा कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो पूरा सुबह से लगे हुए हैं, लगभग 1 बजे से यहाँ पे कुछ कुकिंग हो रही है। और इनफैक्ट किचन तो 24 घंटे ऑपरेट होती रहती है, चाहे बर्तन साफ करना हो, क्लीनिंग हो, इसकी ग्रोसरी इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट एंड वेजिटेबल प्रोक्योरमेंट, तो ये सब 24 आवर ही चलता रहता है। एंड इसमें लगभग 5000 से ज़्यादा वॉलंटियर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो अलग अलग जगह सेवा कर रहे हैं इस्कॉन और अदानी ग्रुप के। एंड उसमें जैसे किचन के अंदर लगभग 400 वॉलंटियर्स हैं जो राउंड द क्लॉक सेवा कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं जो जगह जगह जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि रथ यात्रा में लोग बहुत जगह हैं। एक तो हमारे पास 21 स्टॉल्स हैं विद इन द सिटी, और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मोबाइल वॉलंटियर्स हैं जो जाकर जूस वेंडिंग मशीन्स लेकर, या 21 स्टॉल्स हैं। यस, तो उसमें हमने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड भी फोकस कर रखा है, बिकॉज लोगों को आना जाना करना पड़ता है, वहाँ पे बहुत समय वेट करना पड़ता है। बिकॉज ये हमारी लर्निंग थी महाकुंभ में, जिसमें रेलवे स्टेशन के पास में वेटिंग एरिया में लाखों श्रद्धालु खड़े हैं, बहुत समय से भूखे हैं।
प्यासे हैं तो उनको प्रसाद देना. So that was a great service that was being done during Mahakumbh. So same thing we are trying to do here also by distributing prasad in railway station, bus stand, जहाँ पे लोग बहुत समय वेट करना पड़ता है, ट्रेन लेट हो जाता है. बता दें कि गोपीनाथ ने महाकुंभ के दौरान इस तरह की व्यवस्था को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था. गोपीनाथ ने MBA, MCA किया है. वे टाटा कंसल्टेंसी में बतौर डेवलपमेंट इंजीनियर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. गोपीदास का कहना है कि यह किचन अब लोगों को उनके घर का एहसास दिलाती है. लोकल व्यक्ति जो अपनी फार्म या खेत में सब्जियां उगाता है, वहां से किचन में सप्लाई होती है. हर सब्जी को पहले अच्छे से जांचा परखा जाता है कि वह शुद्धता के मानदंडों पर खरी उतरती है या नहीं. उन्हें उम्मीद है कि वे अपना टारगेट यानी 40 लाख श्रद्धालुओं को भोजन कराना उसे पूरा करेंगे. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.